नीतीश कुमार को लेकर बिहार से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे तो लगातार नीतीश कुमार सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ही जल्द एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिसे लेकर बिहार में अचानक ही हलचल तेज हो गई है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी हलचल मच गई है। वैसे बिहार में जेडीयू के नेता दावा यह कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के संकेत अब नीतीश कुमार की तरफ से दिए जा रहे हैं, उससे तो बीजेपी की चिंता बढ़ती दिख रही है, क्योंकि ये खबर तो लगातार आ रही है कि नीतीश कुमार दबाव में है और उन पर दबाव का असर भी दिख रहा है। और वो दबाव दिख रहा है, उनके जो बयान आ रहे हैं उससे दिख रहा है। अब वो इस दबाव से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सीएम नीतीश कुमार अब ये दबाव, ये प्रेशर और नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। आप जानते हैं सीएम प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, और प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के अब संकेत भी मिलने लगे हैं। सबसे पहले तो जब प्रगति यात्रा पूर्णिया पहुंची थी, तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी, और इस मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। पप्पू यादव नीतीश कुमार से मुलाकात का लगातार समय मांग रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। ऐसे में नीतीश जब खुद पूर्णिया पहुंचे तो पप्पू यादव से उनकी मुलाकात हुई। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि पप्पू यादव पूरे दिन नीतीश कुमार के साथ रहे, और जब प्रगति यात्रा आगे निकली तो वो सीएम को गाड़ी तक छोड़ने के लिए भी पहुंचे। ऐसे में पप्पू यादव, जो नीतीश कुमार पर लगातार हमले करते रहे हैं, उनके सुर इस मुलाकात के बाद अचानक ही बदल गए और वो नीतीश की तारीफ करने लगे हैं। तो इस बीच नीतीश ने अपने करीबी को पहले दिल्ली भेजा, और अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी पटना आ रहे हैं एक बार फिर। 18 जनवरी को ही राहुल गांधी पटना पहुंचे थे, आप सभी को याद होगा। ऐसे में 20 दिन के अंदर राहुल गांधी का बिहार में ये दूसरा सियासी दौरा होने वाला है, और इस दौरे ने सियासत में बड़े बदलाव के संकेत भी दे दिए। तो क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है नीतीश की पलटी मारने की चर्चा एक बार फिर? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं। 5 फरवरी को उनका पटना दौरा तय है, और सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी के कार्यक्रम में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बताया है कि राहुल गांधी 5 फरवरी को एक बार फिर पटना आ रहे हैं। यहाँ वो एसके मेमोरियल हॉल में होने वाली जगलाल चौधरी जयंती समारोह में शामिल होंगे। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, और इस लिहाज से राहुल गांधी का बिहार दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी के दौरे के जरिए कांग्रेस ये संदेश भी देना चाह रही है कि महागठबंधन में सीटों के जो तालमेल है, उसमें उनकी पार्टी को कमजोर कड़ी के रूप में ना देखा जाए। इसके साथ ही कांग्रेस बिहार के दूसरे समीकरण भी साधने में जुटी हुई है, और निशाने पर है जेडीयू। ऐसे में राहुल गांधी के पटना दौरे की जो खबर सामने आती है, बिहार में अचानक ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। 18 जनवरी को राहुल गांधी जब पटना के दौरे पर आए थे, तो उस समय भी बिहार में सियासी पारा अचानक हाई हो गया था, और ये सियासत तब ज्यादा गर्मा गई जब राहुल गांधी ने एक ही दिन में 2 बार लालू यादव और उनके परिवार से मुलाकात की। और इसके बाद एक वीडियो भी सामने आया था, आप सभी को याद होगा कि राहुल गांधी अपने फोन से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की किसी से बात करवा रहे हैं, और इसको लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि वो सोनिया गांधी से बातचीत कर रहे हैं। यानी एक संकेत देने की कोशिश की गई थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। यही नहीं, राहुल गांधी ने 18 जनवरी को जब पटना दौरे पर वो पहुंचे थे, तो वो बीपीएससी परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। और अब राहुल गांधी 18 दिन बाद एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, जिसके बाद से बिहार की सियासत में एक बार फिर से खलबली सी मच गई है। दरअसल पिछले 10 दिनों से बिहार की सियासत में जो संकेत मिल रहे हैं, उसके बाद से ये लग रहा है कि एनडीए के अंदर जो शांति दिख रही है, वो किसी तूफान के आने से पहले वाली शांति है। तूफान कभी भी आ सकता है, और ये तूफान 5 फरवरी को भी आ सकता है। दरअसल पप्पू यादव से नीतीश की मुलाकात में क्या बात हुई, ये तब साफ नहीं हो पाया था, और इसके बाद जब 1 जनवरी को नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भागलपुर पहुंची, तो सभी की नजरें जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर टिकी हुई थी। गोपाल मंडल को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। वो भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट से विधायक भी है। अब नीतीश कुमार जिस जिले में पहुंच रहे हैं, वहां के सभी सांसदों और विधायकों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में जब वो भागलपुर पहुंचे अपनी प्रगति यात्रा को लेकर, तो गोपाल मंडल को बुलाया गया था। अब मंडल जेडीयू के ही विधायक हैं,
इसलिए यह तय माना जा रहा था कि वो भागलपुर में प्रगति यात्रा के साथ जरूर रहेंगे। लेकिन मंडल 1 फरवरी को भागलपुर की जगह दिल्ली में दिखाई दिए और दिल्ली में उन्होंने पप्पू यादव से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वो गांधी परिवार के करीबी हैं। इसके बाद से अब यह दावा किया जा रहा है कि जेडीयू और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है। वैसे जेडीयू और कांग्रेस के बीच बातचीत के संकेत तो 2 महीने से मिल रहे थे, लेकिन इस तरह से नीतीश के करीबी विधायक के गांधी परिवार के करीबी सांसद से मुलाकात की खबर पहली बार सामने आई है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने पप्पू यादव के जरिए राहुल गांधी तक कोई संकेत भेजा था, यानी दिल्ली तक कोई संकेत भेजा था, और उसी के आगे की कड़ी अब जेडीयू विधायक की पप्पू यादव से मुलाकात के रूप में सामने आई है। यानी गोपाल मंडल ने भी ये बात कही है कि वो नीतीश कुमार के निर्देश पर दिल्ली आए थे। यहां वो बुराड़ी से चुनाव लड़ रहे जेडीयू उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए आए हैं और इसी के चलते वो पप्पू यादव से मिलने चले गए। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार से लोकसभा में ही 40 सांसद हैं, 12 सांसद तो जेडीयू के ही हैं। एनडीए सांसदों की संख्या 30 है। गोपाल मंडल इन 30 में से किसी सांसद से नहीं मिले और जो सांसद इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, राहुल गांधी का करीबी है, उसके साथ वो मुलाकात करते दिखाई दिए। साथ ही मंडल ये भी कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के निर्देश पर दिल्ली आए हुए हैं। तो क्या मंडल के सहारे नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ कोई डील कर रहे हैं? और उस पर बात बन गई है और इसी के चलते अब राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। वैसे भी 18 जनवरी को जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा संकेत दे दिया था। संकेतों में ही राहुल गांधी ने बता दिया था कि अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का मन बना रहे हैं तो तुरंत फैसला लें। महागठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ये दरवाजे कुछ दिन बाद बंद भी हो जाएंगे। यानी नीतीश कुमार को अगर महागठबंधन में शामिल होना है तो उन्हें जल्दी ही फैसला लेना होगा। और अब जिस तरह से बिहार की सियासत में सरगर्मियां बढ़ती दिख रही हैं, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है और वही संकेत उन्होंने राहुल गांधी तक पहुंचाया है। फिलहाल सभी की नजरें 5 फरवरी को राहुल गांधी के पटना दौरे पर टिक गई हैं। राहुल एक बार फिर पटना में आरजेडी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और इसके बाद बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने की बात कही जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश पलटी मार रहे हैं? तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते